नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, गाभिन बकरी को क्या खिलाना चाहिए? कहने का मतलब है, लोगों का अक्सर सवाल क्वेश्चन यही आता है कि कमज़ोर बकरी है, अगर वो गाभिन हो गई तो उसे क्या खिलाना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत बड़ा साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ बात को समझने का ज़रूरत है। जैसे कि आपकी कमज़ोर बकरी गाभिन हो गई, उसे क्या खिलाएं, क्या खिलाना चाहिए, क्या दें उसे। जैसे कि आपके सामने ये दो वाइट बकरी दिख रही हैं, और देखिए अभी इनको डाला गया है घर का जूठा काठा, जो खाना बच गया था ना, वो डाला गया। और देखिए बकरियां गाभिन है, कोई बकरी 3 महीने की है, कोई 4 महीने की है। और इधर देखिए एक बकरी दिख रही है बर्बरी की, और इसे भी दिया गया है घर का जूठा काठा खाना खाने के लिए। एक बकरी इधर दिख रही है बर्बरी की, जो कि ये अभी लगभग 2 महीने की गाभिन है और थोड़ी सी कमज़ोर है। तो बात करते हैं, कमज़ोर बकरी अगर गाभिन हो गई तो उसे क्या खिलाना चाहिए। देखिए, पहले तो अपने गलतियों में सुधार करना चाहिए। सिर्फ खिलाने से ही नहीं होता है। बकरी को आप मेवा मलाई खिला दें, कुछ लोग यही कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, और हमारे इतने में तो बकरियां काजू किशमिश खा लेंगी। तो भाई, अगर आप सक्षम है तो आप खिलाएं। बकरियां तो सब कुछ खा जाती हैं, लोहा मिट्टी छोड़ दो, कंकर पत्थर छोड़ दो, तो बकरियां हर चीज़ खा लेती हैं। तो आप उन्हें मेवा मिलाई भी खिला सकते हैं। बात करते हैं अपने गलतियों पर। गलती मतलब हमारी बकरी है, ये सब हमारी बकरियाँ हैं। तो हमारी बकरी कौन क्रॉस होने का किसको समय हो गया है, और कौन क्रॉस होने वाली है, और कौन क्रॉस हो गई है। तो क्रॉस कराने से पहले का एक फंडा है। फंडा ये है, अब इसी चीज़ को समझना है कि हमारी बकरी है, हमें पता है कि पहली बार क्रॉस होने वाली है और 12-13 महीना हो गई है, कभी भी हीट में आ सकती है या हीट में आ गई है। पहली बार हमने इसे क्रॉस नहीं करवाया है, दूसरी बार करवाना है। तो उसके पहले क्या करना है, आपको बकरी का डिवॉर्मिंग करना है। अगर बकरी कमज़ोर है फिर भी, और कमज़ोर बकरी का डिवॉर्मिंग करना ही चाहिए। उसका मेन 50% इलाज डिवॉर्मिंग ही है। तो जब आप उसका डिवॉर्मिंग करते हैं, तो डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको लीवर टॉनिक देना है, कम से कम 10 से 15 दिन लगातार बॉडी वेट के हिसाब से। अब किस बकरी का कैसे डिवॉर्मिंग करना है, गाभिन का, खाली बकरी का, कितना लीवर टॉनिक देना बॉडी वेट के हिसाब से, हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जा करके फुल डिटेल में देख सकते हैं। तो बात यही आती है कि हमारी बकरी है, तो क्रॉस कराने से पहले हमें उसका डिवॉर्मिंग करा देना है और लीवर टॉनिक दे देना है। अगर चलो गलती हो गया, हमने उसे लीवर टॉनिक नहीं दिया और डिवॉर्मिंग नहीं किया, बकरी क्रॉस हो गई। अब क्रॉस होने के बाद की बात करते हैं। मेन मुद्दे की बात तो यही है कि कमज़ोर बकरी जो रिष्ट पुष्ट है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि ये रिष्ट पुष्ट बकरी है, लेकिन मैंने आपको दिखाया हमारी ये उधर वाली दूसरी वाली, ये पहली नहीं दूसरी नहीं, पहले नहीं दूसरी वाली देखो, देखिए दूसरी वाली कमज़ोर बकरी है। अब ये क्रॉस हो गई, और मेरे से भी गलती हुआ था, ये क्रॉस हो गई। तो क्रॉस होने के 1 महीने के बाद हमने इसका डिवॉर्मिंग किया। डिवॉर्मिंग करने के बाद हमने इसको लीवर टॉनिक दिया, और मैं हर महीने अपने बकरियों बच्चों को 10 दिन लगातार लीवर टॉनिक देता हूँ, और हर 3 महीने पर मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ। अब आती है बात खिलाने की। तो पहले तो ये फंडा डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक का आप शायद समझ गए होंगे। अब बात करते हैं खिलाने का। देखिए, हमने डाला हुआ है सूखा चारा, बकरियां खा रही हैं। उधर घर का जूठा काठा डाला गया था, वो भी हमने आपको शुरू में दिखाया, वो भी खा रही हैं। और हमारा ब्रीडर देखिए, उधर उसको हरा चारा डाला गया था, वो खा लिया है, लगभग पेट भर गया है उसका। तो अब बात करते हैं खिलाने का। खिलाने के लिए भाई, आप उनको हरा चारा खिलाएं भरपूर मात्रा में, सूखा चारा खिलाएं। अगर आप सानी खिलाते हैं तो आप सानी खिलाएं, या तो आपके यहाँ और भी जो अन्य चारा मिलता है उसे आप खिलाएं। डिवॉर्मिंग, लीवर टॉनिक, ये भरपूर मात्रा में आपको ध्यान देना है, समय समय पर करना है, सही डोज के हिसाब से, सही बॉडी वेट के हिसाब से, और भरपूर मात्रा में आपको खिलाना है उन्हें हरा चारा, सूखा चारा, दलहनी चारा, सानी, जो भी आप खिला रहे हैं, जो भी आपके यहाँ मिल रहा है वो आप खिलाएं, उसमें बदलाव करने का ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बकरी जो है कि हमने डिवॉर्मिंग कर दिया, लीवर टॉनिक दे दिया, खाती नहीं है। तो भैया, खाती नहीं है उसका भी एक रीज़न है, उसको आपका खाना, आपका चारा पसंद नहीं है। जैसे हमें कोई चारा, चारा बोल दिया, हमें कोई खाना पसंद नहीं है, तो हम उस खाने को नहीं खाते हैं, उसकी जगह हम दूसरा खाना खाते हैं, दूसरा खाना पकाते हैं। जो खाना हमें पसंद नहीं हो, अपने घर में नहीं बनाते हैं। तो वैसे ही आपका फीड, आपका चारा आपकी बकरी को पसंद नहीं है, चारा बदलिए, सीधा फंडा है।
आप जो चीज़ बकरी को पसंद नहीं वही चीज़ खिलाएंगे तो बकरी कमज़ोर होगी, चाहे गाभिन हो चाहे खाली हो। तो वही चारा बदलिए आप। उसके बाद क्या करना है, आपको दाना अगर आप खिलाते हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा बढ़ा दे जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है, गाभिन हो जाती है तो। जैसे आप 100 ग्राम खिला रहे हैं तो आप 150, 200, 250, 300, 400 ग्राम तक लेके जाएं बकरी के ब्याते तक। फिर देखिए आपको बकरी का सेहत में सुधार मिलेगा, अच्छे बच्चे आएंगे, बकरी से अच्छा दूध मिलेगा। और जैसे कि देखिए अब दाना के लोग बात करेंगे तो भैया दाना जो आपके एरिया में सस्ता मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, चाहे तो चना मिल जाए, चाहे बाजरा मिल जाए, चाहे मक्का मिल जाए, चाहे जौ मिल जाए, चाहे सोयाबीन मिल जाए, जो भी आपके एरिया में मिलता है सस्ते दामों पर, सस्ते रेट में, वो आप खिलाएं। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 250-300 रुपये किलो है, तो भैया आप उसे ना खिलाएं, उसके जगह दूसरे दाने को, उसके जगह दूसरे चारे को आप खिलाएं, जो सस्ता पड़ता है वो खिलाएं। और देखिए हमारे यहाँ तो सबसे सस्ता पड़ता है गेहूँ, चूँकि मैं अपने बकरियों को फीडिंग करा चुका हूँ, दाना और चारा हर चीज़ का, तो ये आपको दिखाने और समझाने के लिए मैं लेके आया था। अब लेके आया हूँ तो मैं अपनी बकरियों को डालूंगा, और देखिए बकरियां बड़े ही चाव से जो है कि इसे खाती हैं। अब देखिए इस तरीक़ा से जो है कि मैंने डाल दिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए ब्रीडर भी जो है कि उधर हल्ला कर रहा है कि मुझे कम मिलेगा, तो इसको भी डाल देता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो चलो भाई तुम भी ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ, तो ये हमने अपने बकरियों को दाना डाल दिया, देखिए क्या मजे से खा रही हैं। तो भैया सीधा फंडा है, बकरी को आप दाना बढ़ा दें और उन्हें जो चारा पसंद है वो खिलाएं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि कमज़ोर गाभिन बकरी को क्या खिलाना चाहिए। दोस्तों छोटी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।